अगर तेलंगाना गवर्नमेंट का ही वो 400 एकड़ का प्लॉट है और वो कह भी रही है कि उस प्लॉट पे जो भी प्रॉब्लम होगा उसका टेक केयर वो करेंगे, इनफैक्ट वहाँ के इकोसिस्टम, वहाँ के वाइल्ड लाइफ, वहाँ के लेक्स को वो अच्छे तरीके से प्रिजर्व करेंगे, देन तेलंगाना गवर्नमेंट को ये प्लॉट देने में आखिर प्रॉब्लम क्या है? पिछले 2 वीक से हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बहुत ही भयंकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना ज्यादा कि उन्हें अपने जान की भी परवाह नहीं है। आपने ये क्लिप्स जरूर देखे होंगे। देश का यूथ और सोशल मीडिया पे सभी प्लेटफॉर्म इसके बारे में बात कर रहे हैं। पर आपने एक बहुत ही शॉकिंग चीज नोटिस की होगी कि इसके बारे में हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया को अब तक कुछ फर्क नहीं पड़ा है। मानो उन्हें अब तक ये पता भी नहीं है कि देश के एक हिस्से में ऐसा कुछ हो भी रहा हो। अब इस बारे में तुमने और भी बहुत जगह न्यूज देख लिया होगा, इसलिए इस वीडियो में मैं सिर्फ वही बातें बताऊंगा जो कि तुमने अब तक कहीं पे नहीं पढ़ा या फिर देखा होगा। मैं तुम्हें दोनों साइड्स की स्टोरी सुनाता हूँ। आई मीन तेलंगाना गवर्नमेंट, स्टेट की इतनी बड़ी सरकार, कोई भी सरकार इतनी बेवकूफ नहीं होगी कि वो अपने सीट पे, अपने पोजीशन पे आंच आने देगी। तो आखिर क्यों तेलंगाना सरकार सब कुछ जानते हुए भी, इस मास लेवल के प्रोटेस्ट को देखते हुए भी इस बात पे अड़े हुए है कि हमें वो 400 एकड़ की प्लॉट चाहिए ही चाहिए। और वही हम दूसरी साइड को भी जानते हैं कि इवन इफ वो 400 एकड़ की प्लॉट हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की है ही नहीं, तो भी वो उस प्लॉट के लिए इतना क्यों फाइट कर रहे हैं? देखो, ये 400 एकड़ के प्लॉट का मामला बहुत ही सिंपल सा है। बहुत पहले जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उन्होंने 2200 एकड़ का प्लॉट हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को डोनेट किया था। आगे जाने के बाद उस पूरे प्लॉट का कुछ हिस्सा IMG अकेडमीज भारत प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया गया, जिनका काम था वहां पर एक स्पोर्ट्स अकेडमी खड़ा करना, जो कि वो सर्टेन गिवन टाइम पीरियड में नहीं कर पाए। 2004 तक ये 400 एकड़ की प्लॉट उसी प्राइवेट एंटिटी की थी, जिनको वहां पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बनाने थे। क्योंकि वो प्रोजेक्ट कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने इस चीज को लेकर हाई कोर्ट में फाइट किया और फाइनली 7 मार्च 2024 को वो 400 एकड़ का प्लॉट तेलंगाना के सरकार का हो जाता है। यानी कि वो प्लॉट एक्चुअल में यूनिवर्सिटी का नहीं, सच में लीगली तेलंगाना सरकार का बिलोंग करता है। बट यहाँ पर एक दूसरा सवाल उठता है कि अगर वो 400 एकड़ का प्लॉट सचमुच में सरकार का है, उन पे स्टूडेंट्स का या फिर यूनिवर्सिटी का कोई हक नहीं है, तो क्या वो 400 एकड़ का प्लॉट सरकार को दे देना चाहिए, जहाँ पर वो सभी ट्री, 4 लेक्स, वहाँ के फ्लोरा एंड फौना को डिस्ट्रॉय करके एक बहुत बड़ा सा IT पार्क बना देना चाहिए? ये फोटो कांचागाछी बोली का है, वही 400 एकड़ का ग्रीन लैंड, जहाँ पर ये सभी ट्रीज को काट कर IT पार्क बनाने जा रहे हैं। अब इस चीज पे सरकार की 2 स्टेटमेंट है। पहली बात तो इस जंगल में कोई एनिमल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अब मैं तेलंगाना कभी गया नहीं हूँ, इस वीडियो से मैं ये क्लियरली कह सकता हूँ कि इस जंगल में पीकॉक और डियर्स तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का कहना है वहाँ पे 400 से भी ज्यादा स्पीसीज का घर है, वो ढेर सारे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एनिमल्स और ढेर सारे प्लांट्स का एक सेल्फ सस्टेन इकोसिस्टम है वो। तो तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार का जो ये स्टेटमेंट है कि उस जंगल में एक भी जानवर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, इस स्टेटमेंट से तो मैं साफ तौर से इनकार करता हूँ। और दूसरा स्टेटमेंट सरकार की तरफ से ये आया है कि उन्हें भी इस बात की परवाह है कि वो इतने सारे ट्रीज को काट रहे हैं, बट उनका कहना है कि वहाँ पे जो भी लेक्स मौजूद है, वहाँ पर जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचने वाला है, उसकी भरपाई वो आने वाले समय में बहुत ही अच्छे से कर देंगे। उनका कहना है हालांकि वो ट्रीज अभी काट रहे हैं, बट आने वाले समय में वो उतने ही और ट्रीज अलग जगह पे लगाएंगे, उन लेक्स को वो और अच्छे तरीके से प्रिजर्व करेंगे। उनका कहना है उस नेचर का अभी तक कोई देखभाल करने वाला नहीं था, हम उस नेचुरल स्पेस का और अच्छे से देखभाल करेंगे एक बार IT पार्क बन जाए तो। दोनों ही चीजें को एग्जिस्ट करेगी, जंगल और IT पार्क। तो सरकार की तरफ से ये पूरा स्टेटमेंट था और इस पे सुप्रीम कोर्ट थर्सडे को फैसला सुनाने ही वाली थी। अभी लॉन्ग वीकेंड था, ईद का माहौल था, इतने में ही अचानक से रात के 2 बजे 50 बुलडोजर आते हैं और उस 400 एकड़ के लैंड में ढेर सारे ट्रीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। और यहीं से ये वाले क्लिप हम सब ने देखी थी। जंगल के सभी पंछी और जानवर चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, मानो हेल्प के लिए आवाज लगा रहे हो। लोगों का कहना है कि ये बहुत ही चालाक मूव था, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड में सबको पता था कि सभी कोर्ट्स बंद है, तो कोई भी हियरिंग अभी नहीं होने वाली थी और 4 दिन एनफ था 400 एकड़ के लैंड पे कंप्लीटली कब्जा करके डिस्ट्रॉय करने के लिए। बट हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट किया, बहुत लोगों को बहुत मार पड़ी एंड अनफॉर्चुनेटली दे वर नॉट एबल टू स्टॉप दिस प्रोसेस। हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया इस बारे में बात करे या ना करे, बट एटलीस्ट ये बात पूरे देश में अब फैल चुकी है। बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, क्रिएटर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसकी बात कर रहे हैं, जिस कारण से वहां की सरकार पे प्रेशर बन रहा है और इस प्रोसेस को थोड़ा सा ही सही बट एटलीस्ट स्लो डाउन कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, अगर तेलंगाना गवर्नमेंट का ही वो 400 एकड़ का प्लॉट है और वो कह भी रही है कि उस प्लॉट पे जो भी प्रॉब्लम होगा उसका टेक केयर वो करेंगे, इनफैक्ट वहाँ के इकोसिस्टम, वहाँ के वाइल्ड लाइफ, वहाँ के लेक्स को वो अच्छे तरीके से प्रिजर्व करेंगे, देन तेलंगाना गवर्नमेंट को ये प्लॉट देने में आखिर प्रॉब्लम क्या है? देखो, मैं बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। मेरे पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि वो प्लॉट यूनिवर्सिटी का है या फिर सरकार का है,
बट वर्ल्ड के 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में 13 सिटीज इंडिया के हैं। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि हर साल पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज से बहुत ही ज्यादा फाइट करता है। 2025 में अनुमान लगाया गया है कि दिल्ली का टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। खैर, नॉर्थ की बात छोड़ो, हैदराबाद साउथ में है तो साउथ की ही बात करते हैं। कुछ साल पहले और हर साल साउथ में पानी की सिचुएशन बहुत ही खराब हो जाती है। मुझे आज भी याद है, कुछ टाइम पहले चेन्नई में इतना भयंकर ड्रॉट सिचुएशन आया था कि चेन्नई में नॉर्थ से साउथ की ओर मालगाड़ी में पानी लेके जा रहे थे। वहां पर पानी की एकदम सुखाड़ हो चुकी थी। बस पिछले साल की ही बात है, हम हैदराबाद में IT पार्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। इस देश का IT कैपिटल यानी कि बैंगलोर में पानी की इतनी भयानक कमी हो गई थी कि पूरे दिन में सिर्फ एक टाइम पानी आता था वहां पे। और उसी IT पार्क को डेवलप करने के लिए हम इतने सारे ट्रीज काट रहे हैं हैदराबाद में। एयर क्वालिटी इंडेक्स इंडिया का इतना खराब है कि कुछ फॉरेनर्स तो इंडिया में आना ही नहीं चाहते हैं। नवंबर के महीने में दिल्ली में सांस लेना इज इक्वल टू स्मोकिंग 52 सिगरेट। और इसके अलावा मैं एक लाइव एग्जांपल लेता हूँ। कुमाऊं नदी का पानी रिस्पॉन्सिबल है बहुत ही सारे गाँव को पानी देने में। वहाँ का चीफ सोर्स ऑफ वाटर इसी रिवर से आता है। बट लास्ट 2 सालों में उस नदी का वाटर लेवल 5 फीट डिक्रीज हो गया है। नदी का 5 फीट डिक्रीज होना एक बहुत ही कंसर्निंग बात होती है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में वो नदी कंप्लीटली ही वैनिश हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि हम IT पार्क के नाम पे कॉन्क्रीट जंगल बनाते हैं, नेचुरल प्रोसेस और इकोसिस्टम के प्रोसेस को डिस्टर्ब करते हैं। नो मैटर सरकार कितना भी बोले कि हम इस चीज को प्रिजर्व करके रखेंगे और अच्छा से ध्यान रखेंगे, बट आखिरकार वो भगवान नहीं है। वो इस नेचुरल प्रोसेस का पार्ट नहीं है कि वो रेन के साइकिल को मेंटेन कर ले। नॉर्मली वाटर बॉडीज से वाटर इवेपोरेट होती है, अगर क्लाउड में जाके फिर वापस से रेन के फॉर्म में जमीन पे आती है तो उसे सॉइल के थ्रू जमीन में वापस जाना रहता है। अगर हम कॉन्क्रीट जंगल बना देते हैं, सॉइल्स को कॉन्क्रीट से कवर कर देते हैं, देन वो वाटर जमीन में कभी पहुंच ही नहीं पाती है। प्रेसिपिटेशन पे बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, जिस कारण से ये पूरे वाटर साइकिल में एक बहुत ही मेजर इंपैक्ट पड़ता है। इसके अलावा तुम इमेजिन करो 400 एकड़ लैंड में कितने ज्यादा ट्रीज होंगे। उन सभी ट्रीज को काट दिया जाएगा तो कितने सारे ट्रीज जो कि ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे होंगे, उनका जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करवा देगी? अभी तक मैं उस एरिया के नेचुरल हैबिटेट के जो एनिमल्स है उन पे तो आया ही नहीं हूँ। ढेर सारे एनिमल स्पीसीज, जानवर जो मारे जाएंगे, उनका क्या? खैर, अगर एक पॉइंट पे तुम हार्टलेस हो देन एनिमल स्पीसीज का मौत होना तुम कंसिडर कर सकते हो। हालांकि इन रियलिटी फर्क पड़ता है, बट इवन इफ यू डोंट केयर, चलो फर्क नहीं पड़ता है, बहुत सारे हिरन है, बहुत सारे पिकॉक है। व्हाट अबाउट दिस वाटर साइकिल? व्हाट अबाउट दीज नंबर ऑफ ट्रीज? सो द कंक्लूजन इज, अब वो जमीन किसी का भी हो, सरकार का या फिर यूनिवर्सिटी का, वहां पर इतना मास लेवल ऑफ डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप कितने भी ट्रीज लगा लो अलग जगह पर, आप कितने भी लेक्स बना लो अलग जगह पर, बट जो एक सेल्फ सस्टेन इकोसिस्टम कई सालों से चल रहा है, उस इकोसिस्टम को आप दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते हो। एटलीस्ट मैनमेड तरीके से तो आप नहीं कर सकते हो, या फिर अगर कर भी लो तो उसको स्टैब्लिश करने में कई साल लग जाएंगे। और उस पीरियड के दौरान जो नुकसान हुआ उसको आप कभी नहीं भरपाई कर पाओगे। इस केस पर फाइनल हियरिंग थर्सडे को आने वाली है। कंसिडरिंग द फैक्ट कि इंडिया आज पोल्यूशन से कितना ज्यादा फाइट कर रहा है, हर साल देश के अलग अलग कोने में इतने ज्यादा फ्लड्स आते हैं, लाखों घर तबाह हो जाते हैं और लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट इस मैटर पे सही डिसीजन ले। कमेंट करके बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ की सरकार ऐसी इकोसिस्टम दोबारा डेवलप कर सकती है? उन्हें IT पार्क दोबारा बनाना चाहिए, क्योंकि IT पार्क बनाने से इकोनॉमी को डेवलपमेंट होगा, GDP पे डेवलपमेंट होगा, टैक्स पेयर्स बढ़ेंगे, नई कंपनीज आएगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होगा और भी ढेर सारी चीजें होंगी। तो क्या इन सब चीजों के बदले में नेचर को सैक्रिफाइस करना चाहिए? इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस बारे में बात करने से रहा। अब इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे ही है कि इस बारे में बात करके लोगों को जागरूक करें, जिस कारण सरकार को भी पता चले कि देश इतना भी ज्यादा सोया हुआ नहीं है कि इस देश के लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि कुछ भी हो जाए। सरकार पे प्रेशर बनेगा, उनके काम करने का तरीका भी ठीक होगा और आने वाले समय में शायद हम अच्छी हवा में सांस ले पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो।